कुछ महीनों बाद एक पत्रकार साक्षी ने इन घटनाओं के बारे में पढ़ा और उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसके साथ उसका फोटोग्राफर विवेक भी था। दोनों को डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी और उन्हें लगा कि यह कहानी उनके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, एक्स पहले एक आम इंसान था, पर एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पागल कर दिया। रात के समय साक्षी और विवेक मैंशन में गए। उनके पास कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर थे। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटे भरा था। हर कदम पर फर्श चिड़चिड़ाता था। वे उस कमरे में पहुंचे जहां एक्स को देखा गया था। दीवारों पर पुराने खून के निशान और अजीब चित्र थे। विवेक ने कैमरा सेट किया और साक्षी ने रिकॉर्डिंग शुरू की। क्या कोई है? साक्षी ने पूछा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से एक भयानक हंसी गूंजने लगी। एक्स, अगर तुम यहां हो तो अपना परिचय दो, साक्षी ने कांपते हुए कहा। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। काले लबादे में ढका एक शख्स। उसकी आंखें लाल और खून से सनी थीं। तुम भी उन्हीं की तरह हो, उसने कहा। साक्षी और विवेक पीछे हटे, पर दरवाजा बंद था। एक्स ने अपनी चाकू निकाली और हवा में झपट्टा मारा। विवेक के हाथ से कैमरा गिर गया और वह अंधेरे में खो गया। साक्षी ने विवेक को खींचते हुए पीछे की खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। किसी तरह वे दोनों मैंशन से बाहर निकले, पर एक्स की हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन साक्षी और विवेक ने अपने अनुभव को अखबार में छापा, पर फोटो में एक्स का चेहरा पूरी तरह धुंधला था, मानो वह कैमरे में कैद ही नहीं हो सकता। साक्षी और विवेक मैंशन से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान था। एक्स कौन था? उसने उन पर हमला क्यों किया? और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा कैमरे में धुंधला क्यों था? अगले दिन वे फिर गांव के बुजुर्गों से मिले। वही बूढ़ी औरत जिसने पहले एक्स की कहानी सुनाई थी, उनके पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अब वह तुम्हारा पीछा करेगा। एक्स आखिर था कौन? साक्षी ने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगी। एक्स इस गांव का ही एक आदमी था, एक साधारण इंसान, पर फिर एक रात उसने मैंशन में कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसने उसे बदल दिया। उसके बाद वह इंसान नहीं रहा, कुछ और बन गया, एक अभिशापित आत्मा जो हर उस इंसान के पीछे जाती है जो उसकी सच्चाई जानना चाहता है। उस रात साक्षी और विवेक होटल के अपने कमरे में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने हाथ मारा। साक्षी ने टॉर्च जलाई, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। यह तुम्हारा भ्रम है, विवेक ने कहा। लेकिन फिर अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। विवेक ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने लेंस खोला, स्क्रीन पर बस काले साए ही दिखे। तुम बच नहीं सकते, एक फुसफुसाती आवाज आई। साक्षी और विवेक घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन गलियारे में हर जगह अंधेरा था। पीछे से वही भयानक हंसी फिर सुनाई दी। हमें यहां से जाना होगा, साक्षी ने कहा। वे किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे और तेजी से होटल से बाहर निकले, लेकिन गाड़ी के शीशे में उन्हें पीछे की सीट पर एक धुंधली परछाई दिखी, लाल आंखों वाली। अगले दिन वे गांव के एक पुराने पुजारी के पास गए। पुजारी ने उन्हें बताया कि एक्स को शाप से मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसी मैंशन में जाकर सच का सामना करना होगा। डर के बावजूद साक्षी और विवेक ने फैसला किया कि वे मैंशन में वापस जाएंगे। रात होते ही वे फिर से मैंशन पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां एक्स को देखा गया था, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक्स सामने प्रकट हुआ। तुम सच जानना चाहते हो? उसने गुर्राते हुए कहा। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? एक्स की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक उठा। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान था जिसे कुछ ऐसा दिखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा था? एक्स ने इशारा किया। दीवार पर अजीब चित्र खुद ब खुद उभरने लगे, काले साए, आत्माएं और एक भयानक आकृति जो पूरे मैंशन पर कब्जा जमाए बैठी थी। यह मैं नहीं हूं जो खतरनाक है, एक्स ने कहा। यह वह चीज है जिसने मुझे इस मैंशन में कैद कर दिया है। यह मैंशन जीवित है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। भयानक चीखें गूंज
साक्षी और विवेक ने देखा कि दीवारों से काले हाथ निकल रहे थे। एक्स की आंखें चमक उठीं और उसने चिल्लाकर कहा, भागो, इससे पहले कि यह तुम्हें भी अपना हिस्सा बना ले। साक्षी और विवेक दौड़ पड़े। किसी तरह दरवाजा खुल गया और वे मैंशन से बाहर निकल आए। पीछे से फिर वही हंसी गूंजी, लेकिन इस बार उसमें दर्द भी था। अगले दिन वे मैंशन वापस गए, लेकिन यह खंडहर में तब्दील हो चुका था। मानो सदियों से वहां कोई नहीं था। एक्स का कोई नामो निशान नहीं था। साक्षी ने आखिरी बार अपना कैमरा चेक किया। वीडियो में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक्स की एक धुंधली परछाई जो दूर खड़े होकर उन्हें देख रही थी। वह अभी भी यहीं है, विवेक ने धीमी आवाज में कहा। साक्षी ने कैमरा बंद किया और बुदबुदाई, कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते,